अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज एस एंड पी ब्लॉक में हमने डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 45 को। और इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ बेरिलियम फ्रॉम हिज ग्रुप, यानी बेरिलियम जो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। स्टूडेंट्स, सेकंड ग्रुप के अंदर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, रेडियम वगैरह आते हैं। तो बेरिलियम है तो जो है सेकंड ए ग्रुप का एलिमेंट, लेकिन ये अपने ग्रुप से थोड़ा सा जो है डिफरेंट है, जिसको हम पिकोलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम भी कहते हैं, यानी अजीब व गरीब रवैया बेरिलियम का अपने ग्रुप से। तो बेरिलियम अपने ग्रुप से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब बेरिलियम में कौन कौन सी बातें अपने ग्रुप से थोड़ा डिफरेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बेरिलियम डिफर्स इन मैनी ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़। बेरिलियम मुख्तलिफ है अपने बहुत सारे खसूसियात में फ्रॉम अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दूसरे अल्कलाइन अर्थ मेटल से। ड्यू टू इट्स स्मॉल एटॉमिक साइज, उसकी एक वजह यह है कि इसका एटॉमिक साइज छोटा है, एंड कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसका इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत भी अपने ग्रुप में बाकी एलिमेंट से ज़्यादा है। द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस ऑफ बेरिलियम फ्रॉम अदर फैमिली मेंबर्स आर, मेन पॉइंट्स उसके ये हैं। नंबर वन जी, बेरिलियम इज़ मच हार्डर, बेरिलियम सख्त है, देन अदर फैमिली मेंबर्स बमुकाबले दूसरों के। The melting and boiling points of beryllium are much higher. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बेरिलियम का ज़्यादा होता है देन अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बमुकाबले दूसरे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के। अब स्टूडेंट्स, इस पर मैं आपको थोड़ा सा अगर दिखा सकूँ, यहाँ पर हमने इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को पिछले लेक्चर्स में डिस्कस भी किया था। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है बेरिलियम का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट 2500 सेंटीग्रेड है और बॉइलिंग पॉइंट 1287 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा जी, उसके बाद अब मैग्नीशियम पे जब आते हैं तो मैग्नीशियम का जो है, सॉरी स्टूडेंट्स, ये जो है मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है और ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इसको आप जहन में रखिए, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 1287 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि बॉइलिंग इसका 2500। इसके मुकाबले में बाकी को आप देखें जी, 600, 1100, 800, 1400, 700, 1300। तो इन सब के अंदर बेरिलियम का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है। तो और उसकी वजह क्या है जी, इसका छोटा साइज़ का होना। तो यही हम इस प्रॉपर्टी में पढ़ रहे हैं कि द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ बेरिलियम आर मच हायर। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बेरिलियम का ज़्यादा होगा देन अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दूसरे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स से। द कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम आर मोर कोवेलेंट देन अदर मेंबर्स ऑफ इट्स फैमिली। कंपाउंड्स बेरिलियम के ज़्यादा कोवेलेंट होते हैं बमुकाबले दूसरे मेंबर से इसकी फैमिली के। स्टूडेंट्स, इसकी जो बेरिलियम की जो बाकी फैमिली है, यानी हम मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह की बात करें, तो ये अक्सर आयोनिक टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं, और बेरिलियम में ज़्यादातर जो है ये कोवलेंट टाइप के कंपाउंड्स बनाता है, जैसे जो है बेरिलियम क्लोराइड वगैरह, ठीक है। ये कोवलेंट कंपाउंड है जिसमें एक बेरिलियम से दो कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए से दो क्लोरीन के एटम्स जुड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी, बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद ईदर कोल्ड वाटर और स्टीम। बेरिलियम ना तो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करता है ना स्टीम के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, और बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पानी के साथ रिएक्शन करते हैं टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स, और हाइड्रोक्साइड्स बना लेते हैं और हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, अब बेरिलियम को अगर हम मिलाएं चाहे पानी के साथ, चाहे उस पानी को हीट करें, तो कोई रिएक्शन नहीं होता। इसके मुकाबले में अगर हम पानी के साथ मिलाएं मैग्नीशियम को, पानी को स्टूडेंट्स हम HOH भी लिख सकते हैं। तो अगर पानी की दो मालिक्यूल हो तो हम इसे यूँ लिखेंगे। तो अगर हम बाकी अल्कली मेटल्स को मिलाएं तो ये देखिए जी, मैग्नीशियम क्या बनाएगा जी, OH के साथ मिलकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा,
और ये हाइड्रोजन गैस इसमें से क्या होगा जी, रिलीज होगा। तो रिएक्ट करके पानी के साथ हाइड्रोक्साइड्स ये बना लेते हैं एंड हाइड्रोजन गैस और ये बना लेते हैं। बेरिलियम रिएक्ट्स विद अल्कलीज टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। बेरिलियम अल्कलीज के साथ मिलकर यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस बना लेता है। वाइल अदर एलिमेंट्स ऑफ इट्स ग्रुप डू नॉट रिएक्ट विद अल्कलीज, जबकि बाकी रिएक्शन नहीं करते। अब स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ। अब देखिए जी, बेरिलियम को जब हम मिलाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मैं इसके ज़रा दो मॉलिक्यूल ले लेता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझाने के लिए। तो ये कंपाउंड स्टूडेंट्स बनाएगा, उसका नाम होगा सोडियम बेरिल, ठीक है, सोडियम बेरिलाइट। क्या नाम होगा इसका जी, Na2BeO2, सही। और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। देखिए Na2 इसमें दो सोडियम चले गए और उसके बाद BeO2 बेरिलियम के साथ दो ऑक्सीजन ये चले गए, ठीक है। तो ये बन गया सोडियम बेरिलाइट और साथ में क्या बना दिया इसने, हाइड्रोजन गैस बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसका स्टूडेंट्स, दी ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बेरिलियम। ये जो ऑक्साइड्स है और हाइड्रोक्साइड्स है बेरिलियम के, यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखेंगे जी एम्फोटेरिक। इसके हाइड्रोक्साइड हो या ऑक्साइड हो, ये सारे नेचर में क्या होते हैं जी, एम्फोटेरिक होते हैं। क्या मतलब है जी, मिसाल के तौर पर अगर बेरिलियम को यानी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को, क्योंकि हम इसके बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं, तो बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला लें, ठीक है, तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर बनाएगा Na2BeOH, ठीक है। इसे हम कहते हैं सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो और बेरिलेट, ठीक है, BeRyLLAT, बेरिलेट 2। ये स्टूडेंट्स ये जो आपको नज़र आ रहा है ये कंपाउंड, ठीक है, ये कम्प्लेक्स कंपाउंड है स्टूडेंट्स। इसको हम यूँ पढ़ेंगे सोडियम, तो ये सोडियम हुआ, टेट्रा का मतलब है चार दफ़ा, सॉरी स्टूडेंट्स ये फोर है, मैंने इसको टू लिख दिया है, तो ये है फोर। तो सोडियम टेट्रा चार दफ़ा, हाइड्रोक्सो OH है और उसके बाद बेरिलेट बेरिलियम है और उसके साथ आयन है, ठीक है, बेरिलेट 2। ये स्टूडेंट्स एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है। कम्प्लेक्स कंपाउंड्स के रूल्स आप जब पढ़ेंगे तो उसके नाम आपको फिर पढ़ना आ जाएंगे। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलेगा तो सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो बेरिलेट बना देगा। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स, अब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को मैं मिलाऊंगा एसिड के साथ। यहाँ मैंने इसको मिलाया था बेस के साथ और यहाँ मैं इसको मिलाऊंगा स्टूडेंट्स एसिड के साथ, ठीक है। जब एसिड के साथ हमें मिलाएंगे इसको तो ये बनाएगा बेरिलियम सल्फेट जो कि एक साल्ट है। और देखो H2 ये सारे मिल करके पानी बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये बात जहन में रखिएगा कि यहाँ बेरिलियम को जब हमने एसिड के साथ मिलाया तो ख़ुद इसने क्या काम किया, बेस का। और यहाँ हमने बेरिलियम को जब बेस के साथ मिलाया तो ख़ुद इसने क्या काम किया, एसिड का। इट मीन्स कि बेरिलियम जो है एज ए बेरिलियम के जो हाइड्रोक्साइड्स है वो एज अ एसिड भी काम करते हैं और एज अ बेस भी काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोस बना सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।